Joao Pedro was on vacation just a week back. ठीक है, but he comes into this Chelsea squad, makes his debut, has one of the greatest debuts in Chelsea history, scores 2 goals and sends Chelsea into the Club World Cup final. You cannot make this up. ये एलीट मेंटालिटी की निशानी होती है कि कोई बंदा एक हफ्ते पहले वेकेशंस पे चिल कर रहा है, वो टीम को ज्वाइन करता है, टीम में आता है और ऐसा इम्पैक्ट दे देता है. मतलब जो पाल्मेरास वाला गेम भी था हमने देखा, वहां ही प्लेड वेरी वेल एज वेल, बट इन दिस फ्लूमिनेंस मैच अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब एज वेल he scored a brace and obviously chose not to celebrate out of respect, but what a performance. और ऐसा भी नहीं कि कोई टैप इन मारे हो भाई, दोनों गोल्स वर स्ट्राइकर्स फिनिश. मतलब पहला तो वाज अ वर्ल्डी, सेकंड वाज अ प्रॉपर स्ट्राइकर्स फिनिश. एंड I just cannot believe that Chelsea is going to the Club World Cup final. I never, even as a fan, I wanted us to win the whole thing, but I never expected कि हम इस फाइनल में आ सकते हैं, just because हमारा स्टार्टिंग में क्या रूट था. Everyone expected us to be first in the group, then face Bayern Munich in the in the round of 16 वगैरह वगैरह. तो our route was going to be tough, but जो लिखा होता है वो हमेशा होना ही होता है. And now we can potentially shake hands with destiny and claim that Club World Cup trophy. But उससे पहले आज हम करने वाले हैं इस मैच का रिव्यू. So let's get started. First of all, I think kudos to Enzo Maresca. Definitely, Enzo Maresca ने इस टूर्नामेंट में दिखाया कि वो कितने ज्यादा वर्सेटाइल अभी हो सकते हैं, कितने ज्यादा टैक्टिक्स के साथ उन्हें ट्वीक किया. अब एक हम 4-2-2-2 का सिस्टम खिला रहे हैं जहाँ पे एनकुंकू इज आल्सो थ्राइविंग. मतलब एनकुंकू जिस बंदे को लीव करना था क्लब को, उन्होंने पाल्मेरास के अगेंस्ट भी अच्छा खेला, एंड ये वाला फ्लूमिनेंस के मैच में भी उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. लाइक इट इज वेरी गुड टू सी. एंड एनकुंकू के अंदर एक प्लेयर है, इट्स जस्ट दैट सर्कमस्टेंसेस की वजह से इट डिडंट वर्क आउट फॉर हिम. बट लेट्स सी यार, व्हाट इफ ही मेक्स अ यू टर्न ऑफ हिज चेल्सी करियर इन दिस सिस्टम. और अभी तक ये सिस्टम बाय द वे बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है. एंड अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, एंड एंजो मरेस्का की भी और बात करूं मैं, तो एंजो मरेस्का ने जैसे इस मेंटालिटी इंस्टिल करी है, मेंटालिटी मॉन्स्टर या मेंटालिटी कोच हमने हायर किया था, वो भी अपना काम कर रहा है मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से. एंड एंजो मरेस्का ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है सब कुछ इस टूर्नामेंट में. हैव टू गिव हिम क्रेडिट मैन, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब. एंड अगर हम इस मैच की पर्टिकुलरली बात करें तो फर्स्ट हाफ में जॉao पेड्रो ने वो वर्ल्डी गोल मारा, एंड उसके अलावा भी वी वर प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल थ्रू आउट. आई थिंक सेकंड हाफ में स्पेशली वी कुड हैव इवन स्कोर्ड 2 or 3 गोल्स मोर. तो ये स्कोर लाइन जो तुम देख रहे हो सकता है वो 4 या 5 गोल्स भी हो सकते थे, बिकॉज हमको बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा था उनकी मिडफील्ड में और आगे अटैक में. बट हमारे अटैकर्स जॉao पेड्रो के जाने के बाद हम फिनिश नहीं कर पा रहे थे, थैंक्स टू निकोलस जैक्सन. बट उस पर बाद में बात करेंगे. हाउएवर फर्स्ट हाफ में वी वर डूइंग वेरी वेरी गुड, एंड जो जॉao पेड्रो ने गोल मारा इट वाज ग्रेट. लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्केयर हमको जरूर मिलता है, जहाँ पे पहले तो एक हैंडबॉल का शाउट होता है एंड हैंडबॉल ऑन पिच दे दी जाती है. उसके बाद VAR चेक जब किया जाता है वहां पे ओवरटर्न कर दिया जाता है. अब बहुत लोग बोलेंगे यार कि वो पेनल्टी थी. मुझे ऐसा लगता है कि यार उसमें वो चालोबा क्या ही कर सकते थे. मतलब वहां पे उनका हाथ ऐसे था एंड वो एकदम से बॉल डिफ्लेक्ट होके आ गई फ्लूमिनेंस के प्लेयर से. तो मतलब आई डोंट नो, इट वाज अ 50-50 फॉर मी, बट आई एम हैप्पी कि वो नहीं दी गई पेनल्टी, बिकॉज जेन्युइनली मेरे को फर्स्ट जब मैंने देखा तो मेरे को नहीं लगा वो पेनल्टी है. एंड या बट हो सकता है काफी लोगों का अलग ओपिनियन हो उस पर. एंड उसके बाद पेनल्टी ओवरटर्न हो जाती है थैंकफुली. उसके बाद कुकुरेला कम्स टू द रेस्क्यू. एक वहां पे बॉल दी जाती है एंड जो आई थिंक उनके स्ट्राइकर थे फ्लूमिनेंस के, वो सैंचेज की लेग्स के थ्रू निकाल देते हैं बॉल एंड गोल में जा रही होती है. वहां पे कुकुरेला कम्स इन एंड मेक्स अ वंडरफुल गोल लाइन क्लियरेंस. वहां पे सैंचेज बीट हो गए थे अगेंस्ट सैंचेज, भाई क्या ही बात करूं मैं उस कीपर की. बट उनको छोड़ के कुकुरेला केम एंड ही सेव्ड आवर लाइफ देयर, सेव्ड चेल्सी देयर, बिकॉज आई थिंक वहां 1-1 हो जाता तो डेफिनेटली प्रेशर शिफ्ट होता है, मोमेंटम शिफ्ट हो जाता एंड प्रॉब्लम हमको हो सकती थी. बट वहां पे कुकुरेला आए एंड उन्होंने बहुत अच्छे से वो क्लियरेंस किया. एंड वहां पे हमने अगेन फर्स्ट हाफ में बहुत चांसेस क्रिएट किए, बट इट स्टेड 1-0. एंड देन सेकंड हाफ में जाते हुए आई थिंक एक जो चीज थी वो हमारी मिडफील्ड वगैरह, काइसेडो एंजो हैड अ मॉन्स्टर परफॉर्मेंस थ्रू आउट. काइसेडो एंड में थोड़ा इंजर भी हो गए थे. आई जस्ट होप ही प्लेज ऑन संडे. मरेस्का ने भी बोला है कि ही वाज टेलिंग काइसेडो कि यू हैव टू बी अवेलेबल, बिकॉज काइसेडो के बिना ही मिडफील्ड फंक्शन नहीं कर सकती. काइसेडो इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड ही हैज टू प्ले. ही रियली हैज टू प्ले. देयर इज नो एक्सक्यूज इन नॉट प्लेइंग काइसेडो इफ ही इज नॉट इंजर्ड ऑब्वियसली. बट उनको थोड़ा इंजरी का स्केयर आया है. आई होप भगवान कर उनको कुछ ना हुआ हो यार, बिकॉज उनके बिना
हमारा सर नहीं पाएगा, मैं सीरियसली तुमको बता रहा हूँ। एंड एंजो फर्नांडिस, व्हाट अ प्लेयर, मतलब ही इज टर्निंग आउट टू बी अ ग्रेट लीडर फॉर दिस चेल्सी स्क्वाड। एंड जिस वजह से वो कमांड करते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल है एंजो फर्नांडिस। ब्रिलियंट गेम फ्रॉम हिम एज वेल। एंड ओवरऑल आई थिंक हमने बहुत ही अच्छा खेला। इवन इन द सेकंड हाफ वी वर वेरी वेरी गुड। एज आई सेड, हमने चांसेस थोड़े से वेस्ट किए आफ्टर दैट जॉ पेड्रो गोल, वरना तो काफी टाइम्स ऐसे थे जहाँ पे 3 गोल 4 गोल हो जाते हैं, मैच सील एंड डन डेफिनेटली हो जाता। बट उसके बाद सेकंड हाफ में आई थिंक फ्लूमिनेंस से भी ज्यादा हमको स्केयर देखने को मिला नहीं। मुझे ऐसा कोई मोमेंट याद आता नहीं कि फ्लूमिनेंस ने हमको स्केयर दिया हो। एक हाँ शॉट ऑन टारगेट था जो सैंचेज ने सेव कर लिया था, काउंटर अटैक को उन्होंने मारा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट रियली रिमेंबर कि फ्लूमिनेंस ने हमको ज्यादा तंग किया हो या ज्यादा परेशान किया हो, मुझे ऐसा नहीं लगता हुआ। एंड उसके बाद वेल अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे डिफेंस में भी अच्छा खेले। कॉलवेल वाजंट देयर बट अगेन टोसिन स्टेप्ड अप, डिड अ ग्रेट परफॉर्मेंस टुडे। चालोबा ने बहुत अच्छा खेला। इवन गस्टो को क्रिटिसाइज किया गया रिसेंट टाइम्स में, बट ही आल्सो प्लेड वेरी वेल इन दैट मैच बिकॉज रीस जेम्स नहीं स्टार्ट कर रहे थे। लाइनअप में भी आई मीन इट वाज प्रीटी मच व्हाट आई प्रेडिक्टेड एज वेल इन माय प्रीव्यू, बट रीस जेम्स नहीं खेल रहे थे। आई थिंक उनको प्रिकॉशनरी एक रखा था कि नहीं खिलाते अभी, तो रीस जेम्स बाद में आए। यस, एंड मालो गुस्टो का गेम अच्छा था। कुकरेला तो मैंने बोला है कि ही इज वर्ल्ड क्लास, कुकरेला भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है and he's one of the spine of this team I believe. And forward line Palmer, brilliant game from Palmer as well. कुछ चांसेस थे जहाँ पे आई थिंक वो स्कोर कर सकते हैं डेफिनेटली। जैक्सन वाला जहाँ जैक्सन ने कटबैक नहीं किया ना वो पाल्मर को, वरना हमारा वहाँ 3-0 हो जाता। जैसा मैं कह रहा हूँ किल कर देते हम गेम को, बट ऐसा किया नहीं जैक्सन ने। ऑल्सो टू मेंशन पेड्रो नेटो हैज बीन फैंटास्टिक थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट. Let's not forget what he's been through. He has lost one of his best friends in the form of Diogo Jota and Andre Silva, जो कि उनके भाई थे. So rest in peace to both of them. But apart from that, apart from those circumstances, Pedro Neto has been sensational throughout this tournament. बंदे ने 1v1 ड्रिबलिंग तो जैसे अनलॉक ही कर लियो, तुम समझ लो. इतने टेक ऑन्स बंदा कर रहा है, आगे बॉल ड्राइव कर रहा है, गोल्स असिस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेड्रो नेटो. ऑफ द बॉल वर्क रेट तो पता ही है पेड्रो नेटो का. ही हैज बीन इमेंस, ही हैज बीन ट्रेमेंडस दिस टूर्नामेंट, एंड आई वुड इवन आर्ग्यू ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट विंगर इन दिस क्लब वर्ल्ड कप. उसके बाद एनकुंकू एज आई सेड प्लेड वेरी वेरी गुड एज वेल, एंड मे बी इन अ वर्ल्ड उनका चेल्सी करियर यू टर्न हो सकता है, बिकॉज आगे अब जॉ पेड्रो की तो मैंने बहुत बात कर लिया. जॉ पेड्रो फैंटास्टिक प्लेयर, वर्ल्ड क्लास गोल्स, एंड वी फाइनली माइट हैव अ स्ट्राइकर. एंड मजे की बात है कि लियम डेलैप और जॉ पेड्रो एक साथ खेल सकते हैं, बिकॉज जॉ पेड्रो हमने देखा है सिर्फ नंबर 9 वो बहुत वर्सेटाइल है, अलग अलग जगह पे खेल सकते हैं. एंड जॉ पेड्रो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि जो बंदा गोल स्कोर कर सकता है. हमने गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी तो इनकी देख ली है, बट ऑफ द बॉल भी बंदा बहुत ज्यादा भागता है. ही रन्स लाइक अ हॉर्स, ही विंस द बॉल लाइक एनीथिंग, एंड he just presses so much. and फ्लूमिनेंस को हमने इतना ज्यादा प्रेस कर रहे थे ना कि वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे. इतना चढ़ के उनके प्लेयर्स पे खेल रहे थे, एंड कहीं ना कहीं वो प्रेशर में कॉट हो जा रहे थे, बॉल पोजेशन लूज कर रहे थे, एंड वहां पे चेल्सी वाज थ्राइविंग, एंड जॉ पेड्रो इज रियली रियली गुड इन डूइंग दैट. तो मे बी इवन लियम डेलैप और जॉ पेड्रो को हम एक साथ खिला के भी ट्राई कर सकते हैं. दैट वुड बी ग्रेट एज वेल टू सी. उसके बाद अगर मैं निकोलस जैक्सन की बात करूं, नोनी मडुएके ही आल्सो केम ऑन, बट नोनी का भी ज्यादा ठीक गेम नहीं था. इट वाज ओकेश. एंड्रे सैंटोस केम ऑन. एंड्रे सैंटोस ने भी बहुत अच्छा खेला फॉर द टाइम ही वाज ऑन द पिच. एंड अगर निकोलस जैक्सन की बात करें तो आई थिंक इट इज ओवर फॉर जैक्सन, बिकॉज आई फील लाइक मे बी वी शुड सेल जैक्सन एंड कीप क्रिस्टोफर एनकुंकू, बिकॉज यस लोग बोलेंगे यार ऐसा क्यों कह रहा है, बट द थिंग इज एनकुंकू माइट जस्ट फिट इन दिस सिस्टम. ही हैज बीन गुड इन दिस टूर्नामेंट. जैक्सन ना ऑफ द पिच एंटिक्स भी तुम देख लो, एंड कितनी बार रेड कार्ड्स लिए, 2 बार वहां पे टीम को कितनी बार कॉस्ट किया है. उन्होंने इतने चांसेस मिस करे कि उनकी वजह से टीम को कॉस्ट बहुत बार हुआ है. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. यस गोल स्कोर करें, यस काफी बार अच्छे मोमेंट्स दिए हैं उन्होंने. लास्ट सीजन के शुरुआत में बहुत अच्छा उन्होंने खेला था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स बी ऑनेस्ट, निकोलस जैक्सन हैज बीन मीडियोकर, एंड ही हैड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. उनके कॉम्पिटिशन में कोई भी नहीं था, बट ही कुड नॉट take it. He was not consistent enough. Yes, off the ball भी बहुत अच्छा काम करता है बंदा, लिंक अप प्ले वगैरह ये सब बहुत अच्छा है, बट अगेन हमने क्वालिटी डिफरेंस देख लिया है लास्ट मैच में कि जॉ पेड्रो और निकोलस जैक्सन में लेवल्स का कितना फर्क है. जॉ पेड्रो वाज नॉट अफ्रेड टू टेक अ शॉट, व्हेयरएज निकोलस जैक्सन शॉट ले रहे हैं बट बिना सोचे समझे शॉट ले रहे हैं. जहाँ पास हो सकता है वहां पे पास ना देके सेल्फिश होकर शॉट ले रहे हैं. एंड ये सेल्फिश होना, शॉट लेना, दीज आर एंटिक्स ऑफ अ मैन हु इज अंडर प्रेशर, बिकॉज उनको पता है लियम डेलैप and Joao Pedro are ahead of him in the pecking order. He wants to stay, he wants to fight for the place, ऐसा निकल के आ रहा है न्यूज में, बट
आई डोंट नो क्या होगा यार, लेट्स सी. मेरा गैस है मे बी ही वुड बी सोल्ड एंड वी माइट जस्ट गो गेट अनदर अटैकर और कीप क्रिस्टोफर एनकुंकू. तो देखते हैं वहां क्या होता है. बट चेल्सी आर थ्रू टू द फाइनल. लेट्स सी रियल मैड्रिड मिलती है, पीएसजी मिलती है, कौन मिलती है. बट वी जस्ट हैव टू स्टिक टू आवर गेम. आई नेवर एक्सपेक्टेड अस टू बी हियर, बट नाउ वी आर हियर. वी हैव टू विन इट बिकॉज चेल्सी is what we do. मतलब we win finals and we need to win finals. हमारा रिसेंटली लग अच्छा नहीं रहा है वेम्बली वगैरह में, बट एंजो मैरेस्का में मेरे को बहुत ट्रस्ट है. इस स्क्वाड में मुझे बहुत ट्रस्ट है. इस स्क्वाड ने दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं एंड आई बिलीव देम थ्रू आउट टिल द वेरी एंड. So that is it for the video guys. Thank you so much for watching and like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को. I will catch you all in the next one. Up the Chels, keep the blue flag flying high.